गाइस, मैं गेमिंग पीसी वाला, स्वागत है गेमिंग पीसी वाला पर। और रोहित सोलंकी भैया आए हैं यहाँ दिल्ली से ही हो क्या भैया? नोएडा से हैं। तो क्या यूज करने के लिए बाहुबली सिस्टम बनवा रहे हैं। इसे एक्चुअली हम बाहुबली इसलिए बोलते हैं, 2 लाख प्लस का जो भी सिस्टम हुआ बाहुबली हो गया मेरे लिए। तो ये किस यूज के लिए बनवा रहे हैं आप? सो बेसिकली भैया देखिए, पर्पस तो 2 ही पर्पस हैं, एक तो गेमिंग और एक एडिटिंग। तो एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ। आप टीचर हैं? एग्जैक्टली। तो अच्छा। मेरा यही है कि यूजुअल डेली रूटीन पढ़ाने का ही है। ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई से अलग भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम इंटरेक्टिव वे में बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है। तो उनको इंटरेक्टिव वे में बनाया जा सकता है, तो इसलिए एडिटिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है उसमें। ठीक है। एंड इसके अलावा बहुत समय होता है, कुछ खेलना के लिए कुछ हो जाए, कुछ मनोरंजन। मैं आपको रोहित भैया एक बात बताता हूँ, एक फैंटास्टिक सी बात है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे भाई पढ़ाई से ज्यादा खिलाते हैं। अरे वाह, क्या ठीक है। तो गेम्स खिलाते हैं फिजिकली। तो हाँ, मेरे बच्चे बोलते हैं भाई मेरे को भी गेमिंग करनी है। तो गेमिंग पर्पज से भी जो है मैंने खुद डेस्कटॉप नहीं दे पाया हूँ, फिलहाल दूंगा, बजट की थोड़ा इशू आ रहा है। तो करेंगे भाई। तो भैया ने 2 लाख प्लस का सिस्टम बनवाया, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे फिलहाल। ये रोहित भैया जो आपका ये सिस्टम मटेरियल है, ये सारा क्या आपको सारा ज्ञान था या हमारे जो सेल्समैन है उन्होंने आपको सजेशन दिया? तो बेसिकली मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे एक बिलीफ था कि मैं जितेंद्र भाई के पास आऊँगा, और मेरे अदर यूट्यूबर फ्रेंड्स ने भी मेरे को बताया था कि गेमिंग पीसी वाला करके हैं जितेंद्र भाई। तो म्यूचुअल कनेक्शंस के थ्रू मैं यहाँ पे आया। कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे। मैंने इनसे ही पूछा कि देखो मैं यूट्यूब कम्युनिटी से ही हूँ और आपका एक तरीके से फ्रेंड ही हूँ, तो जो भी बेस्ट हो वो बना के दो। तो रेट्स भी मुझे सही लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आदमी खरीदता है वो रिसर्च जरूर करता है। तो 10 जगह की रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने गेमिंग पीसी वाला सिलेक्ट किया। गेमिंग पीसी वाला सिलेक्ट किया। एंड वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं। सबसे बड़ी बात है जब आपका एक बिलीफ हो जाता है। और बाकी मेरे अलावा मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूब कम्युनिटी से बहुत सारे लोग रेगुलर आ रहे हैं। सुबह से मैं, मेरे ख्याल से 2 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं थर्ड पार्टी मैं हूँ। मेरे से पहले 2 लोग जा चुके हैं। तो बाकी भैया बताएंगे कि इन्होंने क्यों सजेस्ट किया ये इतना पावरफुल सामान। अच्छा, अब फिलहाल हम बात करते हैं कि रोहित भैया ने ये जो सिस्टम बनवाया है, तो उसके उन प्रोडक्ट के उनके जो स्पेक्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि क्या हैं। फिलहाल जो है सबसे पहले नंबर पे मैंने जो सजेशन दी भैया को वो थी i9 13 जनरेशन 13900K। और सबसे खास बात मालूम क्या है? जेन्युइनिटी की 100% गारंटी है और वीडियो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। अगर आप स्क्रिप्ट करने की सोच रहे हो ना तो फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ रह जाएगा इस वीडियो के अंदर। बहुत सारी आपको ज्ञान वाली चीजें मिलेंगी कि अगर आपको पीसी चाहिए तो आपको बेटर चीज क्या क्या मिल सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान की बातें करेंगे फिलहाल आज। वैसे तो आप बहुत ज्ञानी हो, थोड़ा सा और समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो रोहित भैया वैसे भी टीचर हैं, कहीं ना कहीं टीचर के साथ खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात होती है, ये भी समझ लो आप लोग। तो भाई 13900K दिया है, i9 में 13 जनरेशन K सीरीज का प्रोडक्ट है। इसके अंदर एडिटिंग बहुत बढ़िया से होगी और गेमिंग भी होगी। एडिटिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से होगी और गेमिंग भी बहुत तरीके से होने वाली है इस K सीरीज प्रोडक्ट के अंदर। भैया को बिल्कुल नहीं पता था, मैं चाहता तो भैया को इनको 12 जनरेशन के लिए भी सजेशन दे सकता था और राइजन में भी दे सकता था, बट भैया ने बोला मुझे दोनों करना है, तो मैंने कहा K सीरीज बेस्ट है। बिल्कुल। तो इसके अंदर खास बात क्या है कि ये सील्ड पैक है और देख सकते हैं ये है सील्ड। और अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करोगे तो देख सकते हैं अगस्त 2023, थोड़ा जूम करके दिखाएं तो ये है अगस्त 2023 का प्रोडक्ट। एक चीज ये हो गई। दूसरा आइटम मैं दिखाता हूँ, भैया ने जो प्रोडक्ट लिया है वो है आपका इसके साथ मदरबोर्ड कौन सा कंपेटेबल है। तो मदरबोर्ड मैंने दिया है गीगाबाइट का और गीगाबाइट का है जेड सीरीज। इसके अंदर आती है 2 सीरीज भैया, बी सीरीज और जेड सीरीज। जो बी सीरीज है लोअर होती है, जेड सीरीज टॉप होती है। तो जेड सीरीज का मैंने भैया को मदरबोर्ड दिया है Z790 UD-AX। इसकी खास बात यह है कि 4 रैम स्लॉट के साथ में है, वाईफाई एंड ब्लूटूथ के साथ में। और एक और खास बात, DDR4 के मदरबोर्ड आ रहे हैं सबसे ज्यादा, बट भैया को दिया DDR5 का मदरबोर्ड। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो वो भी दिखाएंगे और इसकी बात करेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट पे आते हैं अगस्त 2023, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट होंगे 2023 के ही मिलेंगे। तो ये हो गई अलग बात। अब इसके बाद ये 2 प्रोडक्ट हुए, सिस्टम पूरा रेडी करना है तो इसके अंदर NVMe की SSD लगाई है 2 TB भैया को 2 TB की NVMe Gen 4 GB Aorus Gen 4 और इसकी स्पीड होती है 7300 Mbps पर सेकेंड विद हिट्जिंग होती है
और भाई काफ़ी पावरफुल है, 5 साल की वारंटी होती है। और इसकी भी अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करोगे तो भाई ये आ गई मैन्युफैक्चरिंग डेट अक्टूबर 2023, ठीक है। और सील्ड पैक है, ये देख सकते हैं, इधर से भी सील्ड है और इधर से भी सील्ड है, गीगाबाइट की सील्ड लगी हुई है। तो ये हुए 3 प्रोडक्ट। भाई रैम बड़ी शानदार है। रैम की खास बात क्या है कि जो रैम दे रहा हूँ वो 32x2, मतलब कि 64 GB की रैम है, वो भी 8 GB के साथ में। और कंपनी है टी फोर्स कंपनी है। इसकी खास बात ये है कि इसकी वारंटी होती है 10 इयर्स, विद हेडसिंक है, विद RGB है, और कलर दिया ब्लैक, बिकॉज भैया को कैबिनेट दिया है मैंने ब्लैक कलर का, जो गीगाबाइट का C301 के नाम से आता है, जिसमें लगे हैं फैन 3 आगे और 1 लगा पीछे, जो ARGB फैन है। तो भाई मजा तो आने वाला है, क्योंकि गीगाबाइट का है, सारा प्रोडक्ट मैक्सिमम गीगाबाइट का बन रहा है। अगर इसकी बात करेंगे कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट पे आएंगे मार्च 2023 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात क्यों कर रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि ये गेमिंग पीसी वाला की शॉप है। मैं अपने आप को प्रूफ कर रहा हूं कि मैं 100% जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहा हूं, सील्ड पैक दे रहा हूं। मार्केट में अगर आपको प्राइस सस्ते मिल रहे हैं तो भाई क्यों मिल रहे हैं, ये चीज समझनी है। मैं जो प्राइस दे रहा हूं वो क्यों दे रहा हूं, वो ये है, रीजंस ये है। अपनी खास बातें मैं वैसे हर वीडियो में मैं अपने पर्सनल वीडियो बनाता हूं तो उसमें बताता रहता हूं कि गेमिंग पीसी वाला देता है 100% जेन्युइनिटी की गारंटी, प्योरिटी की गारंटी, न्यू डेटेड होने की गारंटी, सील्ड पैक होने की गारंटी। जो भी आइटम दे रहा हूं उनका जब स्पेक्स डालूंगा बिल पे तो बकायदा सीरियल नंबर नोट करके दूंगा आइटम वाइज। ये सारी चीजें हैं। तो इसके बिहाफ पे गेमिंग पीसी वाला पर ये भीड़ होती है भैया। आपने देखा होगा अभी भीड़, थोड़ा सा एक बार मूवमेंट कराएं कि किस तरह का अपने पास रश होता है। तो ये होता है अपने पास रश, इस वजह से होता है भाई, कहीं न कहीं गेमिंग पीसी वाला पे ट्रस्ट करके लोग आते हैं, और इस ट्रस्ट को कभी टूटने नहीं दूंगा। ये मेरा मतलब आप लोगों से वायदा है कि भाई ये नहीं होगा। ये 4 आइटम हुए। अब इसके बाद में भैया के टोटल आइटम 8 हैं, ये 4 हो गए, 5वां ये हो गया। अब छठे आइटम पे जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने लगाई है, इसके अंदर जो 4070 ग्राफिक कार्ड है, जो देख सकते हैं बिन फोर्स OC के नाम से आता है, और 12 GB का ग्राफिक कार्ड है। इसके अंदर है ड्यूल फैन, 2 फैन होते हैं। और इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करेंगे तो भाई बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम रिसेंट डेट हो गई, जुलाई 2023, मतलब 2022-2021 का कोई प्रोडक्ट नहीं है। पूरे नैरो प्लेस की बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी बंदे के पास जाएंगे कि भाई 8 आइटम में से 2 आइटम जरूर 2021 के पकड़ाएगा या अनबॉक्सिंग वाले आइटम पकड़ाएगा। आपकी कटिंग वही हो जाएगी प्राइस को लेके। तो प्राइस कम है तो मतलब कहीं न कहीं गुमराह करा जा रहा है, और उसकी उल्टी अच्छी बचत होती है भाई। तो ये इस तरह से देख सकते हैं, ये गीगाबाइट की सील्ड होती है इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे सील्ड होती है, दोनों तरफ से सील्ड है। अगर इसको हम कट करते हैं तो डबल टेप लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं, एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, अगर हम इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले एक बार हम हटाने की कोशिश भी करेंगे तो इस तरह से जो है ये इस तरह से इसमें रह जाता है। अब दोबारा से अगर लगाएंगे तो प्रॉपर सेट नहीं होगा। तो ये जो है गेमिंग पीसी वाला की पहचान। अब बात करते हैं इसके बाद पावर। ये इतना हैवी सिस्टम होने के बाद में पावर सप्लाई ऑब्वियस अच्छी होनी चाहिए। तो पावर सप्लाई में भैया को गीगाबाइट की ऑरस 750 वॉट की पावर सप्लाई है। इसकी खास बात क्या है वो बताता हूँ। इसकी वारंटी आती है 10 साल। ये मैं नहीं, कंपनी दे रही है 10 साल वारंटी। बाकी पावर सप्लाई कोई भी कंपनी की ले लो 3 साल, और मैक्सिमम आती है तो 3+2 मतलब 5 साल वारंटी आती है। ये गीगाबाइट का इकलौता ब्रांड है जिसकी वारंटी आती है 10 साल, और इसको मैं बोलता हूँ लग्जरी पावर सप्लाई। तो ये भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद ये भी देख सकते हैं सील्ड पैक है। और इसके बाद अब एक आखिरी प्रोडक्ट रहता है, आखिरी नहीं है, सेकेंड लास्ट है। सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट बचता है डीप कूल का, ये लिक्विड कूलर, और ये है 360L कोर ARGB फैन। इसके अंदर आते हैं 2 कूलर, लिक्विड कूलर 2 आते हैं, एक आता है RGB, एक आता है ARGB। ये है ऑटो ARGB के साथ में। इसमें जो आपके कलर जो लाइटिंग होगी ना प्रॉपर, भाई बाय गॉड बहुत अच्छी होगी, और लेटेस्ट प्रोडक्ट है। अगर इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करेंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट जून 2023, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, बहुत छोटा छोटा लिखा है इन लोगों ने। तो जून 2023 की जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो ये हुआ हमारा सेकेंड लास्ट। अब हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, वो है मॉनिटर। तो फिलहाल इसकी कर लेते हैं एक बार अनबॉक्सिंग, और इसको थोड़ा फटाफट से करते हैं। तो
भैया आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, वैसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जब मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगा तो डेफिनेटली 3 मंथ्स डाउन द लाइन, 6 महीने बाद मेरे को पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं। बट एक बिलीफ होता है कि अच्छा होगा तो अच्छा ही निकलेगा। बट हाँ, एक चीज़ है कि जब आप इतना महंगा सामान खरीदते हो तो एक आपके अंदर डाउट रहता है कि पता नहीं ये प्रोडक्ट चलेंगे नहीं चलेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इस दुकान पे एक अलग वाइब है, पॉजिटिव वाइब है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, जब आपको एक ही जगह से सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो आपको एक श्योरिटी रहती है। और प्लस जब आप अपने आंखों से, क्योंकि हमें नहीं पता कि वैलिडेट कैसे करेंगे, भैया ने बताया कि आप ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखिए, भैया ने बताया कि आप सील्स देखिए, ठीक है ना, भैया ने बताया कि वारंटी कितनी है। तो एक प्रोडक्ट के बारे में जितना एनर्जी, जितना एफर्ट और जितना एक्सप्लेनेशन भैया दे रहे हैं, राइट है, तो वहाँ से एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। और डेफिनेटली मैं, देखिए ऑब्वियसली जब हम लेंगे सिस्टम और जब हम चलाएंगे, सो जो दुआएं रहेंगी है ना, वो अपने आप में एक अलग रहेंगी। और मेरा बस ये है कि मेरे जो दोस्त हैं जिन लोगों ने यहाँ से सिस्टम लिए हैं, वो लोग 3 महीने और 6 महीने के बाद की फीडबैक मेरे को बताते हैं कि उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और एक और बात है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी आपने देखा कि एक भैया थे जो वो नोएडा से आए थे, बहुत काफी पॉपुलर कंपनी है जहाँ से वो आए थे। उन्होंने मेरे से आई थिंक एक दो करके कम से कम 40 से 50 सिस्टम खरीदे हैं अभी वो जो आए थे। तो मैंने उनको क्या बोला, मैंने कहा क्या हुआ, कैसे आना हुआ, उन्होंने कहा मॉनिटर मेरा खराब है। मैंने कहा इसको यहीं छोड़ दो और दूसरा लेके जाओ। एग्जैक्टली आपने रिप्लेस, मैं कंपनी से अपना कराता रहूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारे जो कस्टमर हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे लगता है कि मेरे दिल को दर्द होता है। मेरे अपना ये तरीका है। चलो ठीक है, फिलहाल अब अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं और मॉनिटर एंड में दिखाएंगे, तो प्लीज अनबॉक्सिंग की एक बार वीडियो जरूर देखें। तो थोड़ी देर के लिए सबर करें और देखें अनबॉक्सिंग किस तरह से करते हैं, और इसका जो है असेंबल का भी वीडियो इसी के में आगे दिखाते हैं फिलहाल। तो गाइस फिलहाल जो है अब सिस्टम भैया का जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं सामान को और सिस्टम को रेडी करते हैं। तो ये है पूजा, तो पूजा रेडी करें फिर हम इसको, ठीक है। तो फिलहाल अब हम इसको करते हैं रेडी। और फिलहाल सबसे पहले कैबिनेट दिखाते हैं कि कैबिनेट की खास बात क्या है। कैबिनेट के इसके अंदर जो है एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जो हर कैबिनेट में नहीं मिलेगा आपको। तो इसके अंदर है टाइप सी पोर्ट और है 3.0 USB, 3 फैन आगे हैं और एक पीछे लगा हुआ है। तो फिलहाल इसको जो है पहले ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर अनबॉक्सिंग करते हैं इसके ग्लास की। तो ये हुआ ग्लास इसका ओपन, इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि ग्लास नहीं टूटना चाहिए। अगर ग्लास टूटता है तो भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ग्लास नहीं टूटना चाहिए। इसकी सारी एसेसरीज हैं, इसमें सारे स्क्रू वगैरह होते हैं। इसको कर दिया ओपन और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है भाई। इसको सेटा SSD हार्ड डिस्क वगैरह लगा सकते हैं इसमें। तो इसका ब्रैकेट है, हार्ड डिस्क ब्रैकेट बोलते हैं इसको। तो इसको साइड कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, भैया को दे देंगे। तो सबसे पहले नंबर पे प्रोसेसर आ गया, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं पूजा। और ये सील्ड पैक और भैया भी खड़े हैं सामने ही। थोड़ा सा भैया फन्नी, बिल्कुल बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, देख रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, तीसरी आंखों से तीसरी आंखों से देख रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ अनबॉक्स i9 13 जनरेशन, और इसको बोलते हैं हम ब्लैक गोल्ड नहीं, वाइट गोल्ड बोलते हैं। क्या बात है, ये देखो क्या निकला। ओ भाई, डायमंड, कौन सा बोलते हैं हम इसको पूजा? वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड भाई, तो ये है वाइट गोल्ड। और देख सकते हैं, इस पे देख सकते हैं i9 13900K जो K सीरीज का आपका प्रोसेसर है। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं भाई। और ये जो है फिलहाल अभी इसको रख देते हैं साइड में और इसको करते हैं साइड में क्योंकि इसकी ज़रूरत होगी बाद में सीरियल नंबर बिल पे चढ़ाने के लिए। तो इसके बाद में फ़िलहाल हम जो है मदरबोर्ड की करते हैं। तो ये मदरबोर्ड हुआ जो अभी देखा भी आपने, आपको प्रॉपरली दिखाया है भाई। और ये सील्ड पैक, अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये अनबॉक्स और फिलहाल ये ओपन। तो देख सकते हैं भाई किस तरह से पैकिंग होती है गीगाबाइट की। और इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया था वाईफाई और ब्लूटूथ का एंटीना जो इसके अंदर है, और एक इसके अंदर सेटा केबल डली हुई है और स्क्रू वगैरह सारे कंप्लीट आते हैं, मतलब कि कुछ आपको बाहर से नहीं लगाना है, ठीक है। और इसके अंदर ब्रोशर डाल रखा है जिसके अंदर गीगाबाइट क्या क्या दे रहा है, कौन कौन से मदरबोर्ड दे रहा है, तो वो सारा ब्रोशर में लिखा हुआ है। तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, आपने तो ये ले लिया ना, ठीक है। तो फिलहाल मदरबोर्ड को करते हैं इससे बाहर। और इसकी भी डबल पैकिंग होगी भाई, भारी है यार, भारी है भैया, पकड़ के देखना। अच्छा,
गिरा मत देना भैया, है ना भारी। सही बात है। इसकी करते हैं, ये डबल पैकिंग होती है भैया इसकी। तो ये भी गीगाबाइट ने लगाया हुआ है। इसके अंदर एक NVMe का स्लॉट ये है, एक ये है और तीसरा ये है। 3 NVMe के स्लॉट हैं और 4 रैम स्लॉट हो गए हमारे। देख सकते हैं ये एंटीना का है, तो इसमें एंटीना फिट हो जाएगा। जो अभी आपको मैंने इसमें बॉक्स में रख दिया है, वो बाद में भैया को दिखाएंगे। तो एक टाइप सी पोर्ट भी है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करें हम पूजा, बाद में ही करें या पहले अनबॉक्सिंग सारी कर लेते हैं? पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। अब करते हैं हम SSD की अनबॉक्सिंग। और ये यहाँ से कट कर दिया, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा क्योंकि ये निकलेगा नहीं ऐसे। ओ भाई इसमें डबल मतलब सील लगी हुई है ऊपर से भी। बॉक्स के अंदर बॉक्स है। अच्छा इसके अंदर एक और बॉक्स है। ना ना अब नहीं, ये कोई मजाक थोड़ी नहीं कर रहे हैं हमारे साथ गीगाबाइट वाले। सही बात है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा कुछ न कुछ तो यूनिक होता है इसके अंदर। हम हर किसी को प्रेफर करते हैं कि भाई इसको ले लो। बताइए क्यों? इसके अंदर देखो, ये पैकिंग देखो इसकी कितनी ज़बरदस्त तरीके की है। फिर से एक पैकिंग ये तो हो गई भाई SSD, देख सकते हैं जो गीगाबाइट की है और के नाम से आती है। और इसकी खास बात मालूम क्या है? अब वो रह गई है, ये हीट सिंक। इसकी हेडजिंग है ये। तो ये और की हेडजिंग है। सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर जो आप देख रहे होंगे थर्मल पैड बोलते हैं। तो भाई इसके अंदर इसको फिट करेंगे। तो फिलहाल अभी इसको रख लेते हैं, बाद में करेंगे। फिलहाल रैम आ गई इसकी, करें देख सकते हैं भाई, बिल्कुल है ना लग्जरी ब्रांड। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी एक और ख़ास बात है, जैसे आप नोएडा में रह रहे हैं ना, अगर रैम ख़राब होती है ना तो आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना है, आपको कॉल बुक करना है और कॉल बुक करा के आप घर पे बुला सकते हैं। इसकी ऑन साइड वारंटी होती है रैम की, इसकी T-Force की। T-Force ऑन साइड वारंटी देता है। ये इसका ब्रोशर है, टीम ग्रुप के नाम से आती है ये वाले वैसे रैम, और T-Force कंपनी की होती है। और इसके अंदर जो है ब्लैक कलर की है, इसके अंदर ये वाइट जो देख रहे हैं इसमें लाइट जलेगी, ठीक है। तो जब ये चलेगी तब दिखाएंगे इसकी क्या क्वालिटी है। तो ये हो गई 32 GB की 2। इसके बाद आ गया 4070, क्योंकि ये नहीं है तो गेमिंग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसको भी देखेंगे। तो सील्ड पैक है। पूजा कुछ कहोगे इसके बारे में? इसका नाम क्या दोगे आप? ये शक्तिमान है। शक्तिमान है, उड़ेगा भाई। तो गेमिंग के मामले में उड़ेगा। ये जो है शक्तिमान के नाम से आज से फेमस कर दे रहा हूँ है। वैसे तो हमारे पास स्पाइडरमैन भी रखा है, रियल में स्पाइडरमैन रखा है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, हम शक्तिमान को ओपन करते हैं और फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये हुई अनबॉक्सिंग इसकी, और सिंगल साइड से भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी डबल पैकिंग गीगाबाइट। ये हुआ अनबॉक्स। 3 वैन है भाई। तो फिलहाल इसकी भी पैकिंग देख सकते हैं, इस तरह से पैकिंग है। और वो भी गीगाबाइट ने 3 जगह और लगाई। जितने भी ग्राफिक कार्ड आते हैं उसमें इस तरह की टेप जरूर लगी होती है। तो ये हुआ ग्राफिक कार्ड। तो 4070 है, 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, 3 फैन के साथ में है। गेमिंग करने में मज़ा आएगा बाय गॉड। तो रोहित भैया से बोलूँगा कि ये वीडियो ज़रूर बना के डालना भाई। जब इसमें गेम जब खेलोगे ना तो एक बार मुझे इंस्टा पे या किसी पे भी या यूट्यूब पे ही डाल देना और उस पर नीचे लिख देना गेमिंग पीसी वाला, एग्जैक्टली है ना। तो SMPS की जो है अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये भी बहुत भारी है और ये लग्जरी, जैसे मैं अभी बता रहा था कि लग्जरी में आता है भाई। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसका कलर जो है हम किससे मैच करेंगे? चीता से। चीता का कलर होता है ना समथिंग इस तरह से, ऐसे होता है। इसी तरीके के पैचेस हैं इसमें, है ना। तो भाई ये SMPS का चीता है। SMPS का चीता है। ये भी बहुत बढ़िया बात है। कम से कम नए नाम आते हैं गेमिंग पीसी वाला पे। अब कुछ भी देख लेना, कोई वीडियो देख लेना, नए नए नाम सुनने को मिलेंगे। कम से कम हम सेलेक्ट ही नहीं करते हैं, मना कर देते हैं। कोई बोलता है ना इस कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, हम कहते हैं नहीं हमारे पास। अच्छा, हमारे पास तो हमारे नाम वाला प्रोडक्ट है। हाँ, तो ये भाई देख सकते हैं लग्जरी में जो है हम इसको बोलते हैं लग्जरी पावर सप्लाई। और इसके साथ में बैग, इसमें कंप्लीट किट है इसकी SMPS की। इसके अंदर केबल वगैरह सारी है इसकी, जो फुली मॉड्यूलर है और बोल्ट तो है ये।
तो इसकी सारी केबल कनेक्टर वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। अभी खोल के दिखाएंगे इसको। और इसके अंदर भाई पावर सप्लाई भाई सारा सिस्टम निकाल के इसलिए रखा है कि कम से कम आप लोगों को पता चल सके कि असेंबल हम लोग कैसे करते हैं। तो ये हम जो कस्टमर जो हमारे व्यूअर्स आते हैं हमसे प्यार करते हैं उन लोगों को कंप्लीट संतुष्टि, मतलब कि उनको दिल को लगना चाहिए कि मेरे सामने सब कुछ हुआ है। तो ये इसलिए करते हैं हम, नहीं तो हम करने के लिए तो हम पीठ पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम ट्रांसपेरेंसी में भरोसा रखते हैं भाई। तो ये सारी की सारी पावर केबल है और ये इसके मदरबोर्ड से ग्राफिक कार्ड से सिंक करने के लिए इसके सारे के सारे केबल। तो इसको फिलहाल अभी रख देते हैं क्योंकि इसका नंबर जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल अभी तो रखते हैं साइड में। और अब इसके बाद जो है नंबर आता है आपका 360 लिक्विड कूलर का। तो लिक्विड कूलर है कूलर मास्टर का। और ये खोल देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। ओ भाई ये है हमारे सिस्टम की जान। इसको चिल्ड रखने के लिए, जैसे इंसान को ना एसी चाहिए होता गर्मी में, इस ये तरह हमारे से सिस्टम का एयर कंडीशनर है। बिल्कुल सिस्टम को चिल्ड रखने के लिए हम इसको लगाते हैं। सिस्टम चिल्ड रहे, गेमिंग करो, एडिटिंग करो, जो मर्जी करो, सिस्टम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, वो परेशान ना हो, तो ये लगाते हैं हम फिलहाल। क्योंकि सिस्टम में भी जान होती है भाई, पैसे दे के लेते हैं लोग। तो भाई इसके अंदर है भाई 3 फैन। तो क्योंकि भैया को दिया 360 लिक्विड कूलर जिसमें 3 फैन रखे हुए हैं और साथ में इसका भाई रेडिएटर। इसके अंदर सारे इसके जो स्क्रू वगैरह हैं वो हैं। और फिलहाल अब सिस्टम को कर लेते हैं रेडी। अनबॉक्सिंग हो चुकी है कंप्लीट। इसकी जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं मॉनिटर की। एक बार कैलसी एक बार डेट जानने दो भाई को। भाई इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट देख सकते हैं अगस्त 2023 की और सील्ड पैक आइटम है। तो रोहित भैया सामने खड़े हैं, फिलहाल इनके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फटाफट से शुरू हो जाओ बेटा। और ये 32 इंच का है, 2K मॉनिटर है, 165 हर्ट्ज में है और कर्व मॉनिटर है। बेटा एक एक करके दिखाना है हमें क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले नंबर पे क्या निकलता है? सबसे पहले निकलता है स्टैंड। ये इसका स्टैंड है भाई, मॉनिटर का स्टैंड है। तो ये जब लगेगा तब दिखाएंगे। ये ऐसे लगेगा, बहुत बढ़िया। चलो, एक इसका चार्जर है, एक इसके अंदर पावर केबल है और एक इसके अंदर डीपी केबल है। ग्राफिक कार्ड के साथ में सिंक हो गई है। एक बार इस तरह से दिखाते हो भाई, देखना क्या है। ये देखना भैया कैसा लग रहा है, देखना ऐसा लग रहा है चांद रखा हुआ है। ये हुआ सैमसंग का मॉनिटर। फिलहाल लगा लेते हैं एक बार स्टैंड पे लगा के और रेडी करते हैं। फिलहाल देखते हैं सिस्टम भैया किस तरह का बना है। तो गाइस सिस्टम हो चुका है फिलहाल रेडी। तो रोहित भैया आपने अपने सामने ही सिस्टम असेंबल करवाया, ऑब्वियस आप सामने ही खड़े रहे हैं। तो सिस्टम बनाने के टाइम में क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? बहुत स्मूथ था, हमने सामान लिया, उसके बाद जो टेक्नीशियन थे वो बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ चीज़ों को असेंबल कर रहे थे। एंड देन फाइनली जब चीज़ें रेडी हुई, तो दिस मच ऑफ मल्टी कलर्स एंड बहुत ही पावरफुल सिस्टम है अपने आप में। अब मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं कौन कौन से गेम खेलने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, कैसे एडिटिंग करूँ। भाई कोई भी गेम चला लेना, सारी गेम्स चलेंगे इस सिस्टम के ऊपर। कितने भी हाई एंड लेवल की गेम्स हो, परफेक्ट तरीके से चलेगी। ये है अपना सिस्टम। देख सकते हैं किस तरह से आपकी जो RGB जो लाइट्स हैं वो देख सकते हैं किस तरह से ग्लो कर रही हैं। तो भाई ये है गेमिंग पीसी वाला की पहचान, जबरदस्त धमाल मचाने वाली। कैबिनेट देख सकते हैं भाई, यहाँ पे गीगाबाइट कंप्लीट ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं भाई जबरदस्त। भैया ने लिया है 32 इंच सैमसंग का मॉनिटर है, जो कर्व्ड मॉनिटर है और 165 हर्ट्ज में है, IPS है, फुल HD है। सभी इंफॉर्मेशन बताई, CPU
CPU के बारे में, RAM हाँ के बारे में। अच्छा, मैं आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं कि फिलहाल आ जाएं, एक बार दिखाते हैं कि भैया को जो प्रोसेसर जो लिया है भैया ने वो दिखा सकते हैं। i9 13900K के साथ में है। इसके बाद रैम पे आ जाते हैं, तो रैम भैया ने 64 GB की जो लगवाई है वो हो गई। गीगाबाइट के OS 2 TB की NVMe SSD है। जो GPU है हाँ वो 4070 का है और 12 GB ग्राफिक कार्ड के साथ में, 12 GB का ग्राफिक कार्ड है। तो ये कंप्लीट सेटअप रेडी करवाया भैया ने अपने सामने। तो रोहित भैया कैसा लगा? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है और मजा आया। भैया को मैंने दिए हैं 3 गिफ्ट प्रीमियम क्वालिटी के, क्योंकि इस मदरबोर्ड में है वाईफाई और ब्लूटूथ कंप्लीट, तो मैंने वाईफाई ब्लूटूथ कट मार दिया। तो भैया को मैंने जो हेडफोन दे रहा था मैं इंटेक्स दे रहा था, बट मैंने इंटेक्स को हटा दिया क्योंकि वाईफाई और ब्लूटूथ भैया के पास इस बोर्ड में है। तो भैया को मैंने दिया एक कॉस्मिक माइट का हेडफोन जो प्रीमियम क्वालिटी का है। इसकी वारंटी रहेगी 1 ईयर और ये भी एकदम लेटेस्ट डेट का है। और साथ में जो भैया को मैंने माउस पैड दिए हैं वो दिया है, देख सकते हैं एंटिक स्पोर्ट्स कंपनी का है, वो भी RGB वाला है। भाई भैया कैसा लगा? फिलहाल बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बढ़िया। तो भैया को कंप्लीट RGB के साथ में माउस पैड एज ए गिफ्ट दिया है और इसका कोई चार्ज नहीं लिया है। एक चीज रह गई आप, इसके अंदर भैया को मैंने एक माउस दिया है जो देख सकते हैं जेब्रोनिक्स का है RGB के साथ में, और इसी तरह से ये लाइट जो चेंज कर रहा है ऐसे ही रहेगी। इसके भी पैसे नहीं लिए भैया से। और एक दिया है कीबोर्ड जो RGB मेटल बॉडी के साथ जेब्रोनिक्स ट्रांसफार्मर के नाम से आता है। तो ये भैया मेरी तरफ से गिफ्ट है रोहित भैया। अब मेरी रिक्वेस्ट तो आपसे बस इतनी सी है कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे इस शॉप के लिए? क्या आपका एक्सपीरियंस है? और इस शॉप पर जो व्यूअर्स देख रहे हैं और जिनको सिस्टम बनवाना है तो उन्हें क्यों आना चाहिए हमारे इस गेमिंग पीसी वाला शॉप पर? आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं शेयर करवाना चाहता हूँ आपसे, आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखिए बिल्कुल, जब सबसे पहली बात आप जब इतना पैसा लगाते हैं तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। स्टूडेंट्स की अलग हो सकती है और जो टीचर्स हैं उनकी अलग हो सकती है, या जो गेमर्स हैं उनकी अलग हो सकती है, एडिटर्स की अलग हो सकती है। बट मेरे को ऐसा लगा कि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, चाहे वो आपकी अवेयरनेस को लेके है, आपको नॉलेज दी गई कि क्या रिक्वायरमेंट, क्या चीज़ आपको सूट करेगी, आपको ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, और टेक्नीशियंस ने जो है बहुत प्यार से असेंबल की चीज़ें, और जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो भिड़ने वाली बात नहीं थी कि आप ये ले लो वो ले लो, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने 2 लाख में बनाई वो शायद ये 2.5 लाख में या 3 लाख में बना सकते थे। तो ये भैया का सिस्टम रेडी हो चुका है। और गाइस आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आपको भी ऐसे ही किसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अपनी शॉप का ओपन होने का टाइम होता है सुबह 11 बजे, शाम को 7:30-8 बजे तक शॉप क्लोज हो जाती है। और सबसे खास बात ये है कि गेमिंग पीसी वाला जो शॉप है 7 डेज ओपन रहेगी। अगर आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज विजिट करो। अपना एड्रेस है 101 विशाल भवन, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली में जो अपना एड्रेस है। क्या कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए? बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चाहे आप 3 मंथ्स डाउन द लाइन 6 महीने बाद लेने वाले हैं, बट एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, तो सो दैट आप अपने दिमाग में एक कॉन्फ़िगरेशन, एक बजट, सब कुछ अपने दिमाग में रेडी रखें। बाकी रेस्ट ऑफ द हेल्प तो जितेंद्र भैया आपकी और आपको सारा सामान मिल गया था ना यहाँ पे? बिल्कुल, कुछ भी नहीं मंगाना पड़ा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो गाइज इसी तरह से आपका प्यार मुझे चाहिए, मेरे को आपके प्यार की बहुत जरूरत है। आपके बिना गेमिंग पीसी वाला अधूरा है। तो एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जब आप दिल्ली आते हो किसी भी सिटी से, तो स्पेशली नेहरू प्लेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको ठग्स बहुत मिलेंगे। तो मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं 1-2 बार मेरे साथ चीटिंग हुई है कि मान लो कुछ सामान की जगह कुछ दे दिया, या नकली दे दिया, या फिर खुला हुआ सामान दे दिया। सो ऐसे में स्पेशली नेहरू प्लेस में आपको आने के बाद ऐसी फील भी आएगी, बट ऐसे में एक सेफेस्ट प्लेस जो है, जो मुझे लगा है, वो है गेमिंग पीसी वाला जितेंद्र भैया। और वैसे मैं छुट्टी करता नहीं हूँ, मैं बहुत रेयर चांस होता है जब मैं छुट्टी करता हूँ। वैसे हमेशा मैं आपको मिलूंगा यहाँ पे गेमिंग पीसी वाला पर, आपको नंबर स्क्रीन पे मिल ही जाएगा। आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा, उसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ आपका, तहे दिल से थैंक यू सो मच। आपने पूरा वीडियो देखा। बस एक काम और कर दीजिए, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दें सब्सक्राइब, और करें एक छोटा सा लाइक, और कमेंट में लिख दें कि मैंने आपका पूरा वीडियो देखा है। कुछ भी थंब डाल के कर दें कि जो भी
भी आपको जैसे भी आपको लगे। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद ना आया हो तो भी प्लीज मुझे एक कमेंट छोटा सा डाल दें कि अगर मुझे कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ भी आपको सजेशन देना तो आप उसके लिए ही कमेंट डाल दें। तो प्लीज डालें जरूर, जिससे कि थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़े और थोड़ा सा मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ, गेमिंग पीसी वाला को थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे ले जा सकूं। तो आपकी जरूरत है, आपका साथ की जरूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।